टोका टिप्पणी आप करते हैं तो उससे पहले आप अपने गिरबान को भी जरूर झांक लें। पत्रकारों के तरफ उंगली उठाने के पहले अपने गिरबान को जरूर झांक लें। पत्रकारों की और आलोचना करने के पहले अपने गिरबान को जरूर झांक लें, क्योंकि जिस तरह पांचों उंगलियां समान नहीं होती है उस तरह हर पत्रकार को आप एक दृष्टिकोण से नहीं दे सकते हैं। कतरास प्रेस क्लब डंके की चोट पर ना मैं पक्ष की बात करता हूं ना मैं विपक्ष की बात करता हूं। इसी दरवाजे पर मैं कह रहा हूं, अध्यक्ष महत्व के अस्वस्थ भावनाओं से, महासचिव के कथनों से, पूरे संरक्षण और संरक्षक ये भावनाओं से ओतप्रोत होकर मैं इस बात को कह रहा हूं, अगर बुरी नजर एक पत्रकार की तरफ भी आप डालेंगे तो श्रीमान कानूनी संवैधानिक तरीके का विचारधारा और धारा आपके साथ भी लगेगा, चाहे सामने वाला कोई भी हो। एक बात तो स्पष्ट समझ लीजिएगा, पत्रकार अगर है तो उसमें ज़मीर जरूर है, कितना हो भी भ्रष्टाचार में अगर है तो और नेताओं से तो बेहतर ही है, सोशल मीडिया वालों को आप पत्रकार मानते हैं या नहीं भैया? ये तो अजीब सवाल कर रहे हैं। ये मैंने कि ये कैसे साबित करते हैं कौन पत्रकार है कौन पत्रकार नहीं है? आप भैया वरिष्ठ हैं, आपको तो नहीं। एक दौर था जिस दौर में आदमी फर्जी बोल देता था, इस दौर में किसी को बोल ही नहीं सकते हैं आप कि कौन नकली है कौन असली है। हर चेहरे पर नकाब है। वही फिल्मों वाली बात फिर आ गई। बात वही कहेंगे, इससे पहले भी मैंने बहुत बार कहा है, हम तर्क और वितर्क की बात नहीं करते, हम सीधी बात करते हैं कि कलम के फनकार हैं और जादूगर के तरीके से अपने शब्दों का समीकरण मिलाकर जिस तरीके से हम रखते हैं या हमारा समाज रखता है, समाज कहने का मतलब है पत्रकार, समाज को हमेशा एक आईना दिखाने का हमने काम किया है, वो जागरूकता के तरह से, ना कि किसी और तरह से, आप समझे। इसी बीच में इस प्रेस क्लब के गठन के बाद से लेकर लगातार यहाँ हम यूँ कहें कि संगठन मजबूत हो रहा है। आज हमारे साथ हैं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, ऐसे क्यों दिमाग में आया कि एक संगठन होना जरूरी था? देखिए, आने वाले दिनों में और इसके पूर्व भी पत्रकारों पर आए दिन हमला होता रहा है और पत्रकार उत्पीड़न के शिकार बनते रहे। तो उसका मुख्य कारण रहा कि हम लोग संगठित नहीं रहे। तो हम लोगों को आपस में एक बैठक हुई और चर्चा हुई कि हम लोग को भी अपना लंबे समय से लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन एक दर्द उनके अंदर है, एक खटास है। किसी भी हाउस में वो काम करते हैं, चाहे वो मीडिया छोटा हो या बड़ा, यहाँ की यूट्यूबर्स चैनल्स भी हो, तो सबके अंदर एक दर्द है। वो दर्द बिना बोले अगर आप मुझे कह सकें तो मुझे लगता है पत्रकारों के दर्द को पूरा नज़दीक से समझ पाएंगे। देखिए, इसमें कहना कुछ है नहीं, सभी लोग जानते हैं और महसूस करते हैं। मीडिया हाउस जो है आज एक व्यवसाय बन गया है और पत्रकार जो है दिन रात समाचार संकलन के लिए अपनी मेहनत करते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसी पत्रकार की अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो जिस हाउस में वो काम करते हैं उसका नाम तक नहीं छापा जाता है कि मेरे हाउस के वो पत्रकार। अनायास कभी भी आप जाएंगे, मुझे लगता है, मैं भी जाता हूँ समाचार संकलन या किसी भी तरीके से, कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हम लोगों के लिए किया जाता है, वहाँ लगता है कि वैसे शब्द हम लोगों के लिए नहीं। देखिए, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें जो लगता है कि उसके लिए हमारे समाज के लोग भी दोषी हैं। ये आप मानते हैं? जी हाँ, एकदम स्तर गिरा है, एकदम बहुत स्तर गिरा है। एक पत्रकार का सबसे बड़ा दुख आज बताइए। पत्रकार का दुखद विशेष जो इस संबंध में अध्यक्ष जी बताएंगे। प्रेस क्लब के गठन हुआ, गठन में दिलीप अंजाना जी, अजय राणा जी, मुस्तकीम जी, राजकुमार मधु जी, मैं खुद उमेश श्रीवास्तव, ये हम लोग 4-5 आदमी मिलकर के भीतर खाने उमेश जी का बहुत विरोध है, ये मानते हैं? ये आपके मुंह से पहली बार सुनने को मिल रहा हमको। भीतर खाने आपका विरोध रहता है? हो सकता है भीतर खाने में दूसरे पक्ष के लोग विरोध करते हैं, बर्बारिक भी कहते हैं लोग। देखिए, यहाँ चुनाव नहीं हो रहा था, ठीक है, मेन मुद्दा यही है। बगमारा में चुनाव नहीं हो रहा था। इस सारे साथी यहाँ अध्यक्ष से लेकर के महासचिव, कोषाध्यक्ष, तमाम लोग हैं। हमने 5 साथी मिलकर हम लोगों ने बीड़ा उठाया इन लोगों के मांग पर, अपने तरफ से नहीं। इन लोगों को मांग था कि चुनाव हो और 40 साल से नहीं हो रहा था। हम लोकतंत्र को बहाल हम किए, हम लोग लगे, और लोकतंत्र का बहाली होना क्या बुरा है भाई? एक मेरा सवाल होगा, अभी युवा पत्रकार बहुत सारे जुड़ रहे हैं यहाँ पर, उनको क्या संदेश देंगे? क्या अपना करियर इसमें तलाशें या बिल्कुल साइड हो जाए? कैरियर तलाशना युवा पत्रकारों के लिए बुरा नहीं है, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं, बशर्ते कि वो ईमानदारी से काम करें और जुझारूपन दिखाएं। क्या अच्छा, अभी जो पत्रकारिता का दौर चल रहा है उस शून्यवाद का मुझे लगता है एक सहारा लेकर, जीरो से लेकर हीरो बनना पड़ेगा आपको।
डायरेक्ट हीरो तो कहीं से कोई हाउस आपको चांस नहीं देगा। ऐसे में कितना समय एक युवा को इसमें देना चाहिए, या लगता है कि बिल्कुल कट करेंगे? नहीं, मैं तो युवाओं को यही कहूँगा कि पहले वो अपनी रोज़गार की तलाश कर लें। तो आप भी दबे स्वर में वही बात कह रहे हैं, एज ए पार्ट टाइम इसे इस्तेमाल करें। फुल टाइम क्योंकि फुल टाइमर होकर मैं अपने आप को देख चुका हूँ, एक्सीडेंटल हाशिए पर आ गया हूँ। उसके बाद 2004 से मैं अलग हो गया था। केवल मैं प्रेस क्लब के गठन के लिए मैं इन हुआ हूँ, क्योंकि ये चैलेंज हो गया था कि धनबाद के पत्रकार आएंगे और वो चुनाव होने नहीं देंगे। तो मैं बीड़ा उठाया, क्योंकि मैं धनबाद में 1990 से 2004 तक पत्रकारिता किया, डेस्क पे रहा हूँ। और मैंने कहा कि ठीक है, आता हूँ, देखता हूँ कि धनबाद से कौन आते हैं और कौन चुनाव नहीं होने देते हैं, या गठन कौन नहीं होने देते हैं। अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, अभी एकदम ठीक ठाक। अभी क्या चाहते हैं और किस तरह के युवा आए और किस तरह का सोच लेकर इस सदस्यता यहाँ पर ग्रहण करें लोग? सदस्यता ग्रहण करने की जहाँ तक बात है, उसके लिए युवाओं को पाक साफ होना होगा, पारदर्शिता दिखानी होगी, अन्यथा हम लोग ऐसे आई कार्ड इस सोशल मीडिया के दौर में सबसे बड़ी समस्या एक अध्यक्ष को क्या झेलना पड़ रहा है? किसे आप पत्रकार माने? देखिए, सोशल मीडिया के इस दौर में हम ऐसे जो लोग हैं उन्हें कहना चाहेंगे कि आज क्या हो गया है कि जो विज्ञप्ति बनाकर वो लोग देते हैं, कोई भी नेता हो या जनप्रतिनिधि हो, सेम टू सेम ये लोग उतार देता है, जिससे हमारी छवि खराब होती है, पत्रकारों की छवि खराब होती है। भैया, लेखन कहीं कहीं लगता है व्हाट्सएप ग्रुप तक आकर सीमित हो गया। हाँ, कुछ तो हद तक सही बात आप बोल रहे हैं, लेकिन ये इंद्रजीत जी की बात से हम सहमत हैं कि अगर कोई विज्ञप्ति जारी कर रहा है तो आप किसी भी ग्रुप को या कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो आपको उसमें अपना भी कुछ उसमें आपको सफाई दिखाना चाहिए, अपना अथी करना चाहिए। इतना मजबूत है भैया कतरास प्रेस क्लब? प्रेस क्लब पूरी तरह से मजबूत है, पूरे टीम जम्बो टीम है। हमारा टीम का एक एक सदस्य, किसी तरह का कोई बात नहीं है, सारे लोग एकदम लड़ रहे हैं और पत्रकारों के लिए भी लड़ रहे हैं, और जन मुद्दा होता है उसके लिए भी कार्यक्रम भी चलेगा। अभी तो शुरुआत हुआ है। भैया, मजीठिया कमेटी आपने नाम सुना था, वो कमेटी धरी की धरी रह गई। पत्रकार महज एक आई कार्ड लेकर आज रोड पर है। कमेटी का मुझे लगता है अनुशंसात्मक विचारधारा से कोई भी स्टेप आगे नहीं बढ़ा। क्या कहेंगे? ऐसी बहुत सारी कमेटियां बनती है, बीमा आता है, मरने के बाद आपको ये किया जाएगा, लेकिन जिंदा में एक पत्रकार की तरफ किसी का ध्यान बिल्कुल नहीं। क्या आप मानेंगे इस बात को? एकदम मानेंगे, क्योंकि कमेटियां धरी की धरी रह जाती है ड्यू टू हाउस। जब तक हाउस वाले लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में रहेंगे, पैसा मायने रखता है। एक अखबार चलाने के लिए काला धन चाहिए, बिना काला धन। देखिए, आप एक पत्रकार इंटरव्यू में आप कह रहे हैं एक मीडिया हाउस चलाने के लिए काला धन चाहिए, ये तो बड़ा दूसरे तरीके से लोग ना इसको एकदम बेबाकी से बोल रहे हैं। इसमें कोई मतलब इसमें मीडिया हाउस का है। देखिए, जब मैं जिस समय पत्रकारिता करता था उस समय हम लोगों को पैसे मिलते थे समाचार लिखने के लिए। उसके बाद बड़े बड़े मीडिया हाउस आए, उन्होंने ये बंद कर दिया। तो जो पत्रकार है जिसका रोजगारी यही है लेखनी, वो कलम के सहारे लिखेगा और कुछ अर्जित करेगा नहीं तो खाएगा क्या? राजा जी, आप युवा हैं, लगातार मैंने आपको देखा है यहाँ पर खासकर प्रेस क्लब के लिए समर्पित है। ये समर्पण क्यों? नहीं लगता है कुछ और भी करियर तलाश लें इस उम्र में? देखिए, ये प्रेस क्लब जो है एक शिक्षा की मंदिर है। यहाँ सीखने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं। सारे सीनियर लोग एक अलर्ट कर रहे हैं हम लोगों को कि अर्थ का उपार्जन श्रीमान पत्रकारिता में संभव नहीं है। पत्रकार को एक शब्द से भैया कैसे परिभाषित करेंगे? एक शब्द। जुझारू हैं, हम फाइटर हैं, हम लड़ेंगे और लड़ रहे हैं, समाज में नहीं समाज के बाहर भी लड़ रहे हैं कुरीतियों को दूर करने के लिए। देखिए, मेरा ही सोच नहीं, इस क्लब के सारे सदस्यों का ये सोच है कि हम आज सुरक्षित हैं और कल भी सुरक्षित रहें। ये मेरी सोच नहीं, हम सभी लोग अलग नहीं हैं, हम सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब भी हमारा किसी सदस्य के साथ कोई भी उत्पीड़न की घटना होती है, हम लोग एक आवाज़ में
एक साथ सभी लोग जुटते हैं। धन्यवाद महोदय। सबसे बड़ी बात यही होती है, एकता में बल है। बचपन से पढ़ते आए हैं, 2 जोड़ 2 4 और 2 को 2 के बगल में लगा दे तो 22 भी होता है। बात वही होती है कि हम जब समाज का काम करते हैं तो समाज की विचारधारा हमारे साथ होनी चाहती है। बात वही होता है। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप सभी का। एक बात से जरूर कहेंगे, हाथ जोड़कर करवद सलाम है जनता को जिसने पत्रकार को सम्मान दिया, क्योंकि अगर आप सम्मान के काबिल हैं तो एक पत्रकार आपको सम्मान दिलाने की हौसला और हैसियत दोनों रखता है। धन्यवाद। मैं उमेश, मेरा तो एक ही काम होता है, सुबह से शाम तक आवाज बंद नहीं होनी चाहिए, और अगर आप जिंदा हैं तो आपका आवाज ही आपकी पहचान है। जय हिंद श्रीमान।